अमरई घाट की कहानी पर्यटकों के लिए बनी परेशानी। किराए को लेकर असमंजस में है पर्यटक, निराश होकर टिकट काउंटर से ही लौट रहे हैं वापस। किराया इतना ज्यादा, फिर भी सुरक्षा का नहीं है वादा। डेवलपमेंट के नाम पर ले रहे हैं भारी भरकम किराया, लेकिन आज भी हालत पहले जैसे। बच्चों और महिलाओं के लिए नहीं है सुविधा, अंदर पसरा है कचरा और गंदगी बनी दुविधा। अलर्ट भारत न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंची है उदयपुर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक। इस वक्त हम उस पर्यटन स्थल पर मौजूद है जहां कुछ समय पहले तक तो आप फ्री में आ सकते थे, जहां कुछ समय पहले आने तक सहूलियत थी, लेकिन अब जो है वहां आने के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और चार्जेस में भी इतना वेरिएशन है कि कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं उन्हें कितने पैसे देने क्या है। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं, हम लोग मौजूद है अमराई घाट के बाहर, जिसे माजिका घाट के नाम से जाना जाता था और अब अमराई घाट के नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले तक यह जगह इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर लोग आया करते थे। वो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल साइट्स पर डाला करते थे। उसके बाद में यह जगह जो है वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि यहाँ पर कोई भी बाहर से आने वाला पर्यटक यहाँ आए बिना लौटता नहीं था। यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो है टिकट को लेकर काफ़ी सारी बातें ऐसी सुनने में आई, जिसके बाद से पर्यटकों को भी निराशा हाथ लगी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अमराई घाट वहाँ है, लेकिन यहाँ जाने के लिए जो टिकट काउंटर है वो आप देख सकते हैं कि उससे इतना दूर यहाँ पर टिकट काउंटर बनाया गया है। टिकट काउंटर के बाहर हमारे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक भी मौजूद है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करने से पहले यहाँ पे हम कुछ पर्यटक से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो व्यवस्था की गई है उन्हें वे किस तरीके से देखते हैं और इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जी मैम, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गुरप्रीत सलूजा है और हम इंदौर से आए हैं एंड हम प्लान कर रहे थे विज़िट करने का, बट फ़ोन ले जाने के लिए 200 रुपीज़ चार्जेस हैं उस पर, एंड और फोटोग्राफी करनी हो तो उसके और कुछ एडिशनल चार्जेस हैं। लास्ट टाइम हम आए थे तो ऐसा कुछ था नहीं। सो या आपका क्या नाम है और आप ये जो यहाँ पे जिस तरीके से चार्जेस लगाए गए उन्हें किस तरीके से देखते हैं? माय नेम इज़ हनी अरोरा और लाइक ये सब तो गलत है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कैमरा, एंड कैमरा और मोबाइल में डिफरेंट होता है। सो वो चीज़ें गलत है, लाइक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। और मैंने लास्ट ईयर विज़िट किया था, तब तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, नो चार्जेस एट ऑल। आप इससे पहले टोटली कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं और तब के एनवायरनमेंट में और अब में आप कितना चेंज हैं? सेकंड विज़िट है ये मेरा, और एनवायरनमेंट तो सेम है, बट ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है। लाइक कि अगर टूरिस्ट बढ़ रहे हैं इट डजंट मीन कि आप उनसे चार्जेस लो। तो अभी आपने क्या डिसाइड किया? इतना चार्ज देखने के बाद अब आप क्या करें? अंदर जाने वाले या नहीं जाने वाले, वो आपने क्या डिसाइड किया? नहीं, हम लोग नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके हाथ में निराशा ही लग रही है और उनका ये कहना है पहले जब वो यहाँ आया करते थे तब यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, अब सडनली इतने चार्जेस वो पे नहीं करे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो यहाँ से बिना अंदर जाए, बिना अमराई घाट घूमे दोबारा लौट रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, यहाँ ऊपर देखिए इन्होंने जो टिकट के जो चार्जेस लगाए वो आप देख सकते हैं। प्रवेश शुल्क समय प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक, भारतीय नागरिक के लिए 10 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 10 रुपये 30 मिनट। अब 30 मिनट इन्होंने किस तरीके से डिसाइड किया है वो तो यही जाने। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं 50 रुपये वो उनसे चार्ज करें 30 मिनट के। उसके बाद में 200 रुपये जो अंदर के अपना फ़ोन लेके जाते हैं उनके लिए ये लोग 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और उसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने पर्टिकुलर टाइम निर्धारित किया हुआ है, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक।
अब हम अमराई घाट का जो मेन एंट्रेंस है आप देख सकते हैं, जो कि एक गली है, यहाँ से हम एंटर होके अंदर की ओर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गार्ड को तैनात किया गया है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी महिला गार्ड तैनात नहीं है। और इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक पुरुष गार्ड ही महिला का जो है वो बैग चेकिंग का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, और वो पुरुष गार्ड की ओर से ही देखा जा रहा है। यहाँ पर इतनी अव्यवस्था है कि ये लोग एक महिला गार्ड तैनात नहीं कर पाए हैं जो कि यहाँ पर देख सके, चेकिंग कर सके। इस वक्त हम लोग यहाँ अंदर की ओर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर भी हम जो कुछ पर्यटक हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये कहाँ से है और जो व्यवस्था लागू हुई उस पर ये क्या कहना चाहते हैं। सर, कहाँ से आए आप? मैं उदयपुर से लोकल हूँ। यहाँ पे आप पहले कितनी बार आ चुके हैं, और अब जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपने मेन जो मेजर चेंज है वो क्या देखा है? पहले जनरली हम रेगुलर आते थे। आज मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि मंदिर में जाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम जनरली ये स्थल तो घूमते ही हैं, पर पहले टेंपल में ही जाते हैं, और टेंपल में जाने का ही पैसा लग रहा है। ये शायद राजस्थान का पहला मामला होगा जहाँ पे टेंपल के दर्शन करने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सर, अब जब आप यहाँ पे अंदर एंटर हुए तो क्या गार्ड की तरफ से आपसे कुछ पूछा गया कि आप यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं या मंदिर दर्शन करने के लिए? ये चीज़ आपसे गेट पर पूछी गई क्या? नहीं, हमसे बिल्कुल नहीं पूछा गया। हमें तो जैसे ही आए तो बोला कि अंदर जाना है तो आप टिकट लेके आओ। मैं पहली बार एकदम असंभित हुआ कि यहाँ पे मंदिर में जाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। फिर हम वापस यहाँ पे ये भी नोटिस भी नहीं लग रहा है कि आपको टिकट कहाँ से लेना है। फिर मैं वापस गए वहाँ पे, और वहाँ से हमने टिकट लिया भीड़ में खड़े रह के, और फिर 5 मिनट मंदिर से दर्शन करके मैं वापस जा रहे हैं। ये जो व्यवस्था लागू की गई इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है? ये तो बड़ा इस राजस्थान में कहेंगे कि सबसे बुरा अनुभव है कि इस तरह से मंदिर में पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, क्योंकि भगवान के दर्शन के शायद मुझे नहीं लगता। मैं राजस्थान में घूमता हूँ, अपने उदयपुर में पहली बार ऐसा है किसी मंदिर में पैसे लिए जा रहे हैं। ये जल्द से जल्द पैसे बंद हो जाने चाहिए मंदिर में जाने के लिए एटलीस्ट। जी देखिए, तो बिल्कुल यहाँ पर जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं और जो शहरवासी भी है वो यहाँ पर जो रेगुलर भी आते थे और जो काफ़ी समय बाद भी आ रहे हैं, तो उन लोगों का यही कहना है ये जो व्यवस्था लागू की गई है ये बिल्कुल भी टूरिस्ट के और शहरवासियों के फेवर में नहीं है, उनकी सहूलियत के हिसाब से लागू नहीं की गई है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर टिकट देकर आना पड़ा है। हमारी जब कॉन्ट्रैक्टर से ऑफ रिकॉर्ड बात हुई तो उसका यह कहना था कि हम लोग मंदिर में किसी को भी प्रवेश करने के लिए पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो गार्ड तैनात किए गए हैं वो किसी से भी पूछता नहीं है कि यहाँ वो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं या मंदिर दर्शन करने के लिए। जब लोगों से हमने बात करी तो उनका यही कहना है कि इनकी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है और लोगों को यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आने के लिए भी चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी टिकट देकर आते या कुछ चार्ज देकर आते तो आप यही एक्सपेक्ट करते कि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। लेकिन हम अगर अमराई घाट की बात करें तो यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग मौजूद है यहाँ पर जो एक वॉशरूम बनाया हुआ है उसके बाहर। इसे वॉशरूम कहना भी ठीक नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर गेट तक नहीं लगा हुआ है। ये है वॉशरूम जो पुरुषों के लिए बनाया गया है यहाँ पर, और इसके जस्ट पास आप देख सकते हैं ये वॉशरूम महिलाओं के लिए बनाया गया है जहाँ पर दरवाज़ा तक नहीं है, एक पर्दा लगाया हुआ है और वो पर्दा भी फटा पुराना यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हाथ धोने की, हैंड वॉश करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप पैसे देकर कहीं जाते हैं तो आप एटलीस्ट इन रिटर्न इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर आपको इस तरह की जो मूलभूत जो बेसिक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड होगी। इसके साथ ही अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी का जो है आलम देखिए आप, कचरा पात्र नहीं है यहाँ पर, सारा कचरा एक पॉलीथिन में भर के, इसके साथ ही बोतलों का जो है यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके साथ ही जो यहाँ पर पार्क बना हुआ है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे पार्क में झाड़ियाँ उगी हुई है। यहाँ पर कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ आने वाले लोग केवल पैसे इस बात के दे रहे हैं कि वो आके झील किनारे बैठ सके। जो झील किनारा कुछ समय पहले तक लोगों के लिए बिल्कुल फ्री था, वहाँ आने के लिए लोग अब पैसे दे रहे हैं। पैसे दे के आने के बाद भी कोई सुविधा अंदर उपलब्ध नहीं है। इवन अगर हम पीने के पानी की बात करें तो वो सुविधा भी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है।
आप कहीं पैसे देकर जाते हैं तो बेसिक सी बात है कि आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अगर हमने थोड़ा सा भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है, पैसा दिया है, तो हमें वहाँ पे कुछ सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अमराई घाट पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रेडियंट टूर्स के पास है। मतलब रेडियंट टूर्स जो है वो यहाँ का पूरा जिम्मा उठाए हुए, अभी हम यही कह सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का चार्ज करते हैं और आपके अंडर में अगर वो चीज़ आ रही है तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है, इस सब की देख रेख करने का जिम्मा आपके ऊपर होता है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बंसियाँ टूटी हुई है। मैं आपको बता दूँ, ये बंसियाँ इन लोगों के अंडर में, इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले भी ये इसी अवस्था में थी और इन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हो चुका है करीब 5-6 महीने और अभी भी ये इसी अवस्था में है। मतलब ये यहाँ पर चार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। गंदगी की अगर बात करें तो सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बोतलें पड़ी हुई है। यहाँ पर जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है। 1-2 डस्टबिन ज़रूर है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं करी है इन लोगों ने। ये सब वही चीज़ें हैं जो 5-6 महीने पहले भी यहाँ पर थी और अभी इनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद में भी यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। चार्जेस के नाम पर ये बराबर ले रहे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं दे रहे। अब जब ये जगह इनके अंडर में आती है तो इनकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो यहाँ पर गोताखोर तैनात करे, यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था रखे कि जिससे अगर यहाँ पर कोई पानी के अंदर गिर जाता है तो उसे निकालने के लिए ये लोग कुछ कर सके। लेकिन ऐसी भी यहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पानी के किनारे भी बैठे हुए हैं। पहले भी यहाँ आके लोग इस तरीके से बैठा करते थे, लेकिन तब की बात और थी, अब की बात और है। क्योंकि तब यहाँ पर लोग आके बैठा करते थे तो कम्प्लीटली लोगों की ही जिम्मेदारी होती थी कि वो यहाँ पर फ्री में अंदर एंटर होने के बाद आके बैठा करते थे। लेकिन अब ये जिम्मेदारी बनती है कॉन्ट्रैक्टर की, क्योंकि वो अंदर आने के लिए चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो पूरी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जाती है। अलर्ट भारत न्यूज़ की टीम माझी के घाट के अंदर जाकर अब बाहर पहुंच चुकी है। अंदर हमने आपको बताया कि हमने कई सारे पर्यटकों से और शहरवासियों से बात की कि वो ये जो चार्जेस लागू किए गए हैं, नई व्यवस्था लागू की गई है, उसे किस तरीके से देखते हैं। आपने खुद ही सुना कि जनता इस चीज़ से खुश नहीं है। अंदर कई सारी बार हमने जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ पर जनता के और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं पहुँचे हैं। आपको बता दें कि हमें उनसे तमाम वो जानकारियाँ चाहिए थी कि जो ये टाइम निर्धारित किया गया है सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, उसके अलावा फ़ोन अंदर ले जाने के लिए जो चार्जेस डिसाइड किए गए हैं 200 रुपये, वो किस तरीके से क्या चीज़ें दिमाग में रख के डिसाइड किए गए हैं। उसके अलावा चार्जेस लेने के बाद में भी अंदर जो है बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है। गंदगी का आलम है यहाँ पर, सुरक्षा के नाम पर ज़ीरो बंदोबस्त किए गए हैं। ये सारी जानकारियाँ हमें उनसे चाहिए थी, लेकिन वो इस वक्त यहाँ नहीं पहुँचे। वैसे आपको बता दें कि अंदर जितने भी शहरवासी और पर्यटक पहुँचे हैं उनका यही कहना है कि वो इन सारी व्यवस्थाओं से खुश नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इसका विरोध होता है या फिर जनता पैसे देखकर और इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर चुप बैठ जाती है। अलर्ट भारत न्यूज़ के लिए मनीष सेन के साथ पूजा दवे। अमराई घाट की कहानी पर्यटकों के लिए बनी परेशानी। किराए को लेकर असमंजस में है पर्यटक, निराश होकर टिकट काउंटर से ही लौट रहे हैं वापस। किराया इतना ज्यादा, फिर भी सुरक्षा का नहीं है वादा।
डेवलपमेंट के नाम पर ले रहे हैं भारी भरकम किराया, लेकिन आज भी हालत पहले जैसे। बच्चों और महिलाओं के लिए नहीं है सुविधा, अंदर पसरा है कचरा और गंदगी बनी दुविधा।